દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। સુરતમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં આગામી 9 મેના રોજ દેશભરમાં સામૂહિક હનુમાન ચાલીસાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કોંગ્રેસ દ્વારા બજરંગ દળની સરખામણી PFI સાથે કરી હોય, જેનો VP અને બજરંગ દળ દ્વારા વિરોધ કરાયો છે। હાલમાં કર્ણાટકમાં ચૂંટણીનો માહોલ ફૂલ બહાર ખીલ્યો છે, ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા જો કર્ણાટકમાં સરકાર બનશે તો બજરંગ દળ પર પ્રતિબંધ મૂકશે અને PFIની જેમ બજરંગ દળ કામ કરતું હોવાનું કહેવાતા દેશભરમાં VP અને બજરંગ દળ દ્વારા વિરોધ કરાઈ રહ્યો છે। ભાજપ અને ખાસ કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પણ બજરંગ દળના પ્રતિબંધની કોંગ્રેસને વાતને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે। ત્યારે 1996થી ગૌરક્ષા અને ગાય નહીં કટને દેંગે દેશ નહીં બટને દેંગેના શીર્ષકથી કામ કરતું બજરંગ દળ દર વર્ષે 1 લાખથી વધુનું બ્લડ ડોનેટ કરે છે। દર વર્ષે દેશમાં 5000થી વધુ વૃક્ષો પણ વાવે છે। દેશના 12000થી પણ વધુ મંદિરની સફાઈ અભિયાનનું કામ પણ બજરંગ દળ કરે છે। આ સાથે કોરોનામાં મૃતકોના દેહ હોસ્પિટલ અને ઘરેથી લઈ જઈ તેમની અંતિમ ક્રિયાઓ પણ બજરંગ દળ દ્વારા કરાઈ છે। જોકે કોંગ્રેસે હંમેશા આતંકવાદીઓ का साथ और देश का विनाशનું કામ કર્યું હોય, જેથી કોંગ્રેસનો વિરોધ કર્યો હતો અને સરકારે જ્યારે સિમ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો ત્યારે સોનિયા ગાંધી આંદોલન પર ઉતર્યા હોવાનું અને મુસ્લિમ વોટો માટે કોંગ્રેસે બજરંગ દળ ઉપર પ્રતિબંધની માંગ કરી હોવાના આક્ષેપો કરીને VP અને બજરંગ દળ દ્વારા આગામી 9મી મેના રોજ દેશભરમાં સામૂહિક હનુમાન ચાલીસાનો કાર્યક્રમ યોજ્યો હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इस प्रेस मीट में आप सभी लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल को PFI जैसे आतंकी संगठन के साथ जोड़कर एक शर्मनाक हरकत की है। यह हरकत द्वेषपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश जानता है कि बजरंग दल 1984 से श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के निमित्त इसका स्थापना हुई। उस आंदोलन में सुरक्षा का कार्य संगठन ने अपने पराक्रम के साथ किया, उस आंदोलन को सिरे चढ़ाया। इससे पूरी दुनिया भली भांति परिचित है कि बजरंग दल ने किस प्रकार से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई। वही बजरंग दल जो देश में अपने सेवा के कामों के लिए जाना जाता है, उस बजरंग दल ने संपूर्ण देश भर के अंदर गौरक्षा का अभियान लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य था हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा करेंगे, हिंदू जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना करेंगे, ये संकल्प के साथ। इसलिए गाय को हम माँ मानते हैं, तो गाय की रक्षा करने का संकल्प 96 में लिया और तब से लेके अभी तक गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, इस भाव को लेकर, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता, इस भाव को लेकर गाय माता की रक्षा के लिए कसाईयों से 86 लाख गौवंश को कटने से बचाया। पुलिस का सहयोग लेकर उन गायों की रक्षा की। आज उसके कारण देश में 500 से ऊपर गौशालाएं अकेला विश्व हिंदू परिषद संचालित करता है। देश में व्यापक पैमाने पर सरकारों को भी गौशालाएं खोलनी पड़ रही हैं, सामाजिक संस्थाएं खोल रही हैं। देश में कई राज्यों में गौसेवा आयोग बने हैं। आज गाय की महिमा महत्व इतना ध्यान में आया कि पंचगव्य के निर्माण होने लगे हैं, असाध्य रोगों में उनके गौमूत्र का उपयोग होने लगा, जैविक खेती होने लगी। ये दृष्टि बजरंग दल के कार्य के कारण देश भर में प्राप्त हुई आई। इस कार्य को बजरंग दल ने आगे बढ़ाया। उस संगठन पर प्रतिबंध की बात विभाजनकारी कांग्रेस ने की, जिसने देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर करा दिया था। वो कांग्रेस राष्ट्रभक्त संगठन के लिए उसने ऐसा अपशब्दों का प्रयोग किया, अपमानजनक बात कही, जिससे संपूर्ण देश का हिंदू समाज आहत हुआ। क्योंकि संपूर्ण हिंदू समाज जानता है बजरंग दल श्री हनुमान जी को अपना आदर्श मानता है और हनुमान जी को आदर्श मानकर
बजरंग दल अपने कार्य को करता है सेवा सुरक्षा संस्कार के भाव को लेकर करता है। इसीलिए बजरंग दल 2 नवंबर को संपूर्ण देश में 1 लाख यूनिट रक्तदान करता है। वो कम ज़्यादा रहता है, कहीं 1 लाख, कहीं 75,000, कहीं 1 लाख, हर साल के हिसाब से एवरेज आता है। हर साल करता है, किसी के प्राण रक्त की कमी से न जाएं। उसके अलावा हर ज़िले में ब्लड बैंक बुक बनाई है, इसमें कहीं 500 तो कहीं 2000 नामों की सूची रहती है और मैन टू मैन हॉस्पिटल के डिमांड के आधार पर, प्रशासन के कहने के आधार पर, समाज के आग्रह पर और मैन टू मैन कार्यकर्ता देने जाते हैं। इस काम में आज भी लगा है, हजारों कार्यकर्ता प्रतिदिन ये काम में लगे रहते हैं। 5 लाख से ऊपर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करता है। बरसात का महीना अर्थात जुलाई और अगस्त के महीने में पर्यावरण की दृष्टि से वो सांस जो है वो केवल हम नहीं लेंगे, वो सांस के बदले के कार्यकर्ता नहीं लेते, संपूर्ण दुनिया लेती है, संपूर्ण समाज लेता है, वो सबको सांस मिलती है। लेकिन बजरंग दल पौधे लगाता है, ये वृक्षारोपण करता है। रक्त की कमी, जब रक्त दिया जाता है तो किसी का धर्म जाति नहीं देखते, रक्त देते हैं। इसके अलावा बजरंग दल बड़े पैमाने पर अभी उसने अभियान लेकर के देश में 12,000 स्थानों पर मंदिरों और शमशान घाटों की साफ सफाई व्यवस्थित किया है। चौखुद्दी पर पेड़ लगाए हैं, भगवान शंकर का शिव विग्रह जहाँ शमशान घाट में नहीं है वहाँ लगाया है। कौन जाता है, लेकिन ये सब किया है। कोरोना के समय, अभी हमारे पत्रकार बंधु अंदर बात कर रहे थे, कोरोना के समय जब सब अपने घरों में दुबके हुए थे, घरों में भाग रहे थे, उस समय बजरंग दल बाहर निकल के उसने समाज में ये बीड़ा उठाया और समाज में दवाइयों की व्यवस्था की, काढ़े की व्यवस्था की, और जिनका संस्कार होना होता था, जिनके माता पिता का किसी का स्वर्गवास हुआ, तो जो लोग घर में उसमें बॉडी छोड़ रहे थे उनको उठा करके शमशान घाट तक ले जाके दाह संस्कार में सहयोग बजरंग दल कर रहा था। एक ऐसा संगठन जो अपने पराक्रम, वो हिंदू हित की रक्षा के लिए, वो हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा के लिए काम करता है, मातृभूमि की रक्षा के लिए काम करता है। जहाँ हिंदू कम है, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, राजौरी, पुंछ, मेंढर क्षेत्र में, वहाँ पर 50,000 की संख्या ले जा करके वहाँ के हिंदू का मनोबल बढ़ाने का काम करता है। साहसिक यात्रा निकालता है, हरियाणा के मेवात में साहसिक यात्रा निकाल के हिंदू का मनोबल बढ़ाता है, आतंकवादी गतिविधियों का विरोध करता है, सेना के साथ खड़ा होता है, महिला सुरक्षा में साथ खड़ा होता है। तो ये किरकिरी बना हुआ है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी का खुद का इतिहास है कि उसने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया है। कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ किसने नहीं देखा कि JKLF जम्मू कश्मीर में जो 1985 से लेकर के 2000 तक जिसने आतंक मचाया, कितने सैनिकों को, कितने आर्मी अफसरों को और कितने हिंदुओं को उसने कत्लेआम किया वहाँ, जिसकी वजह से हिंदू को वहाँ से पलायन करना पड़ा कश्मीर घाटी से। उस यासीन मलिक को संसद में बुलाकर सम्मान, उस यासीन मलिक से पुरस्कार प्राप्त किए। ये यासीन मलिक यानी आतंकवादियों का साथ, कांग्रेस का साथ आतंकवाद के साथ मिला, उनका संरक्षण मिला। इस देश के अंदर सबने देखा, जिस समय सरकार ने सिमी पर बैन लगाया तो सोनिया गांधी आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर कर रही थी। सिमी पे बैन लगा, सिमी आतंकवादी संगठन था, इसलिए केंद्र सरकार ने बैन लगाया। और आज उसी का दूसरा स्वरूप सिमी का PFI के रूप में सामने आया। उस पर जब गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया तो फिर बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात आ गई। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि फुलवारी शरीफ में दुनिया ने देखा कि जब NIA ने छापा मारा, वहाँ 6 से 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिनके पास से हथियार भी मिले और अराष्ट्रीय साहित्य मिला जिसमें लिखा हुआ था 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और अरब देशों से जहाँ पैसे की फंडिंग की जानकारी मिली, उस फंडिंग से गोला बारूद हथियार खरीदे जाने थे। यानी देश का एक और विभाजन की तैयारी चल रही थी, जिसके आधार पर 27 राजनीतिक हत्याएं की है PFI ने। ये साक्ष्य NIA के पास, उसके आधार पर किया गया। 9 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी हैं, उसके आधार पर गृह मंत्रालय ने उसको प्रतिबंध लगाया। उसको लेकर के, उसके पक्ष में आकर के मुसलमानों को खुश करने के लिए, यानी मुस्लिम परस्त राजनीति के लिए, कर्नाटक में कुछ मुस्लिम वोट प्राप्त हो जाएं, इसके लिए उनने इस देश के नहीं दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करके ठेस पहुंचाई है।
आज ये बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसलिए संपूर्ण देश का हिंदू समाज बजरंग दल के पक्ष में आज कांग्रेस का विरोध भी कर रहा है, जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहा है और जगह जगह सामूहिक चालीसा का पाठ भी कर रहा है। इसीलिए बजरंग दल ने अगला स्टेप उठाया है। 9 मई को संपूर्ण देश में बजरंग दल सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ करेगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमित के संगी, कुमत निवार, ये कांग्रेस की जो कुमत है उसको निवार किया जाए, सुमित का संग दिया जाए, ये समाज समझता है। इसलिए बजरंग दल ने तय किया है। बजरंग दल साप्ताहिक मिलन पूरे देश में चलाता भी है, वो प्रखंड पर चलाता है। इसलिए बजरंग दल ने संकल्प लिया संपूर्ण देश में 9 मई को बजरंग दल के द्वारा संपूर्ण देश में सामूहिक हनुमान चालीसा के कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रमों में संपूर्ण समाज की सहभागिता सुनिश्चित होगी। यह सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ मंदिरों में भी होंगे, वह सार्वजनिक स्थानों पर भी होंगे। यह कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर होंगे और उसमें हिंदू समाज बड़े पैमाने पर अपनी सहभागिता करेगा, क्योंकि एक राष्ट्रभक्त संगठन को, एक क्या कहते हैं देशभक्त संगठन को, जिसमें हिंदू नौजवान सेवा स्वच्छता संस्कार के भाव से काम करते हैं और हिंदू नौजवानों को साहसी, पराक्रमी और सौरवान बनाने का प्रशिक्षण चला करके प्रशिक्षण देते हैं। उसके माध्यम से अपनी मातृभूमि, अपनी देश की रक्षा के लिए संकल्प लेकर के जीते हैं। ऐसे बजरंग दल ने संकल्प लिया है कि 9 मई को सामूहिक हनुमान चालीसा के माध्यम से इस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगा। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ